श्री राम शाला को देखने की विधि ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर मन में है तो भगवान श्री राम का ध्यान करके, हनुमान जी का ध्यान करके आंखें बंद कर एक अक्षर पर आपको पेन या पेंसिल रखनी है। फिर जो भी अक्षर आए उस अक्षर को छोड़कर आपको 90 वाला अक्षर गिनना है। तो यहाँ पर हमारा जो अक्षर आया है वो है री। तो री को छोड़कर हमारा जो नवा अक्षर री को छोड़कर जो हमारा नवा अक्षर आएगा उसको हम लिख लेंगे। फिर यहाँ पे एक एक करके हम इसी प्रकार से लिखेंगे तो हमारी जो चौपाई है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अब वो जो अक्षर आया है नवा वाला उसको भी छोड़ के फिर से नवा अक्षर लिखेंगे। तो यहाँ हमारा दूसरा अक्षर आया है जा। तो हम जा जो हमारा दूसरा अक्षर है वो भी हमने लिख लिया है। अब फिर से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमारा तीसरा अक्षर भी हमने लिख लिया है। अब हम इसको भी थोड़ा सा पॉइंट लगा देंगे ताकि हमें याद रहे कि हमारा जो अक्षर है वो कहाँ से शुरू हुआ था, क्योंकि बहुत सारे सेम होते हैं तो हमें पता नहीं चलता। तो फिर हम इसको लिखने के बाद फिर से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमारा माँ आया है। तो हम इस पे भी बिंदी लगाकर वो अक्षर भी हम लिख लेंगे। हमें चौपाई के लिए कम से कम 9 अक्षर चाहिए जिससे हमारी चौपाई तैयार हो जाए। फिर से हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नवा अक्षर हमारा ना आया है तो हम ये भी लिख लेंगे। अब फिर से हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नवा अक्षर हमारा फिर आया है का। तो इसी प्रकार से हमें पूरी चौपाई तैयार करनी है। तो यहाँ हम कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इससे फिर से गिनकर फिर से काउंटिंग कर लेना है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो अक्षर है वो सटीक आएगा। फिर हमारा ये अक्षर का ही आया है। यहाँ हम फिर से गिनती शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नवा अक्षर हमने यहाँ लिखेंगे फिर से। तो यहाँ पे गिन गिन कर हमें लिखना है। फिर से हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे हमारा ये अक्षर आ चुका है चौपाई का। तो यहाँ भी हम ये लिख लेंगे। इसी प्रकार से आपको भी लिखना है गिन गिन कर। एक अक्षर और हमारा जो रह गया है वो लिखेंगे जिससे हमारी क्या है चौपाई पूरी तैयार हो जाएगी। तो शुरू करते हैं फिर से। अगर गिनने में एक बार मिस्टेक होती है तो फिर से आप गिन सकते थे। हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे हमने बिंदी लगाकर फिर से हमारी जो चौपाई की अक्षर है उनको भी हम लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारी 9 अंकों वाली चौपाई तैयार है। मैं आपको पढ़कर बताती हूँ, फिर हम इसका उत्तर मिलाएंगे। पूज ही मन का मना तू, पूज ही मन का मना तू। तो अब हम जो हमारा प्रश्नावली में प्रश्न और उत्तर सही थे वो देखेंगे। तो यहाँ हमारा जो प्रश्न ऊपर से ही पहले वाला प्रश्न में ही आ गया है। पूज सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूज ही मनोकामना तुम्हारी। तो यहाँ हमारा जो प्रश्न का उत्तर है यहाँ मिलता है। तो एक एक करके सब इसी प्रकार से दे रखे, प्रश्न के साथ उत्तर भी दे रखे हैं, क्या क्या कामना सहित भगवान को यहाँ बताया गया है। तो हमारा प्रश्न का उत्तर क्या दिया गया है? कार्य सिद्ध होगा, मतलब जिस कार्य के लिए भी आप जो भी कर रहे हैं वो कार्य सफल होगा। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो इसी प्रकार से रामशाला में आप ढूंढे प्रश्न का उत्तर, उसका सही जवाब होगा। राम जी और हनुमान जी का ध्यान करके आप शुरू करें, जो भी सवाल जवाब होंगे वो यहाँ मिल जाएंगे।